हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम चालक परिचालक यूनियन ने अपनी प्रस्तावित हड़ताल वापस लेने की घोषणा की है। बुधवार देर शाम अतिरिक्त मुख्य सचिव आर.डी. नजीम के साथ करीब 3 घंटे चली बैठक के बाद सरकार और यूनियन के बीच विभिन्न मांगों को लेकर सहमति बन गई। यूनियन अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने बताया कि सरकार ने कर्मचारियों की करीब 42 से 45 करोड़ रुपए की लंबित मांगों को स्वीकार कर लिया है। इनमें ओवरटाइम, मेडिकल रिइंबर्समेंट, वर्दी भत्ता, वेतन विसंगति और पदोन्नति से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। समझौते के बाद यूनियन ने कर्मचारियों के हित में प्रस्तावित हड़ताल वापस लेने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि बैठक में कर्मचारियों के 12 माह के लंबित ओवरटाइम का भुगतान करने पर सहमति बनी है। साथ ही भविष्य में ओवरटाइम की राशि 1 से 2 माह के भीतर नियमित रूप से जारी की जाएगी। इसके अतिरिक्त मेडिकल रिइंबर्समेंट के तहत करीब 7.5 करोड़ रुपए जारी करने का भी निर्णय लिया गया है। मान सिंह ठाकुर ने कहा कि चालक, परिचालक और मैकेनिकों को एक वर्दी का नकद भत्ता देने के साथ साथ एक वर्दी तत्काल उपलब्ध करवाई जाएगी। वरिष्ठ चालकों और वेतन परिचालकों की वेतन विसंगतियों के मामले को सर्विस कमेटी को भेजने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा 4/9/14 का लाभ बहाल करने तथा कर्मचारियों के अन्य लंबित मामलों पर भी सकारात्मक सहमति बनी है। उन्होंने बताया कि परिचालकों को 150 किलोमीटर की यात्रा के बाद फ्रंट सीट पर बैठने की मांग भी मान ली गई है। तबादलों और चार्जशीट से संबंधित मामलों पर भी सकारात्मक चर्चा हुई। यूनियन अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश सरकार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए यूनियन ने सहयोगात्मक रूप अपनाते हुए हड़ताल वापस लेने का फैसला किया है। सारी बातें रिटर्न में हुई हैं और अभी हमें 12 बजे के बाद या उन्होंने एमडी साहब ने कहा है कि 2 बजे से पहले आपको रिटर्न हमारे को प्रोसीडिंग मिल जाएगी। और इसमें एक आध मुद्दे और से, जैसे कंडक्टर को फ्रंट सीट की बात थी, वो 150 किलोमीटर के बाद कंडक्टर फ्रंट सीट पे बैठेगा। हमारी हर बात को जो हमने बोली, मैं मानता हूँ कि पैसा जो था वो कम मिला है, लेकिन सरकार की परिस्थिति, उन्होंने परिस्थिति की बात कही तो हमने भी उनको कोऑपरेट किया। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय नजीम जी का, माननीय डिप्टी सीएम महोदय जी का, माननीय सीएम महोदय जी का, माननीय एमडी महोदय जी का। आप लोगों के तबादले भी हुए थे, क्या उसको भी रद्द करने को लेकर बात हुई? हमने ये बात की है कि जो भी जिस भी कर्मचारी को प्रदेश में कोई चार्जशीट या कोई कुछ ऐसी बात हो, उसके लिए भी उन्होंने हाँ भरी है और कहा भी है। अब वो भी रिटर्न में आएगा। ऐसा नहीं है कि हमने ये पहली डिमांड थी, इसको उन्होंने माना है। और रही मेरे तबादले की बात तो इशू ही नहीं है, मैं तो ज्वाइन कर लूँगा। निगम का कर्मचारी को कोई आंच ना हम आने देंगे। वो यही मैंने बात कही कि निगम के किसी कर्मचारी पे आंच नहीं आनी चाहिए। मेरी ट्रांसफ़र कोई बड़ा इशू नहीं है, वो हम चंबा ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद मैं कहना चाहूँगा पूरे प्रदेश की जनता से, पूरे संगठनों से, सरकार से, प्रबंधन से कि कहीं गेट मीटिंगों में हमने ऐसा तो कोई गलत शब्द यूज़ नहीं किया। अगर कोई लगता हो कि किसी वजह से हमारे शब्द जो अपशब्द लगे, उसके लिए हम माफ़ी भी चाहते हैं। और मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि प्रदेश की जनता ने जो हमारी सपोर्ट की, प्रदेश के पूरे परिवहन कर्मचारियों ने हमारी सपोर्ट की, इसके लिए उनका धन्यवाद। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जिन ड्राइवरों ने कल ड्राइवर की भर्ती को आए थे, एक ड्राइवर ही ड्राइवर का बैरी हो जाए, ये तो बड़े दुख की बात है। क्योंकि मैं ड्राइवर हूं और एक दूसरे ड्राइवर की रोजी रोटी छीन के मैं उस नौकरी को लूं, ये तो मेरी समझ से परे था। क्योंकि जब सर्विंग एम्प्लॉय को समस्या थी, प्रॉब्लम थी, तभी तो आवाज़ उठाई। तो यही मैं उन ड्राइवरों को, सभी ड्राइवरों को संदेश देना चाहता हूं। मैं भी ड्राइवर हूं और निगम प्रबंधन के सभी कर्मचारियों को मैं उनको बधाई देता हूं। आपको 42 से 45 करोड़ मिला है और हमारे को आश्वासन दिया गया है कि आप 3-4 महीने में बाद फिर मिलो, हम आपको 5-10 करोड़ और देंगे। इस पर हमारी सहमति बनी। मान सिंह जी, बात ये निकल कर आ रही है, जो चर्चा हो रही है कि उप मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आपको धमकाते हैं, इसलिए आपने आंदोलन वापस लिया है। हमारी उप मुख्यमंत्री महोदय जी से कोई वार्ता नहीं हुई। मैं सीधे शब्दों में कह देना चाहता हूं, क्योंकि हम स्पष्ट कहेंगे कि धमकी हमें किसी भी आदमी ने ना दी, ना हमने दी। हम अपनी मांगों को लेकर अड़िग थे और सरकार और प्रबंधन जो था वो अपने
उस पर अड़ी थे। और जैसे ही वार्ता के जो भी द्वार खुले हमने वार्ता की और हमारी वार्ता जो सफल हुई, इसलिए हमने कॉल ऑफ ये किया। जो जितनी डिमांड्स आपकी हुई है 40 से 45 करोड़ रुपए की आप बात कर रहे हैं, ये कितने दिन में आ जाएगा, आप लोगों के खाते में आ जाएगा? और कितने दिन का टाइम पीरियड दिया? अगर नहीं आता है उस टाइम पीरियड में, क्योंकि एस्मा लागू है 6 महीने तक, फिर क्या करेंगे आप? ओवर टाइम नाइट जो है इन्होंने कहा है कि 10 तारीख से पहले हम आपको ओवर टाइम नाइट देंगे। मेडिकल रिवर्समेंट का आज निगम के कर्मचारियों के खातों में आज ही यहाँ से लिमिटेड 12 बजे के करीब चले जाएंगी। वो मेडिकल रिवर्समेंट का जिसका बनता होगा वो आज ही मिल जाएगा। और एक वर्दी के जो नकद पैसे हैं वो भी इन्होंने कहा कि 10 से 15 तारीख के बीच जो भी वर्दी के पैसे बनते हैं वो भी मिल जाएंगे। और पूर्ण रिटर्न में इन्होंने दिया है। अगर रिटर्न से भी ऐसा, तो मुझे पूरा विश्वास है कि कभी ऐसा हुआ नहीं। जो बात हुई है वो पूरी होगी। मैंने इतना भी प्रबंधन को और सरकार को हमने आश्वस्त कराया है कि कोई बात नहीं, 10 तारीख बोला है, 2-3 दिन हम और वेट करेंगे, क्योंकि सरकार भी हमारी है, प्रबंधन भी हमारा है। भविष्य में आंदोलन करने की कोई संभावना है? भविष्य में क्या, हम पहले भी आंदोलन नहीं करना चाहते। हमने ड्राइवर यूनियन ने और कंडक्टर यूनियन ने हमेशा शांतिपूर्वक ढंग से हम बात करना चाहते हैं, क्योंकि नोटिस जैसा कि कहा गया कि नोटिस ये सीधे हड़ताल की धमकी देते हैं, तो ऐसा तो हमने कभी नहीं किया। 3.5 साल से बात हो रही थी। उसके बाद ये जो मांग पत्र दिया गया, 1-1.5 महीना पहले मांग पत्र दिया। उसके बाद 30 तारीख को प्रबंध निदेशक मोदी जी से जब वार्ता विफल होती है, उसके बाद हम नोटिस देते हैं। वो भी हम 30 तारीख को हमने नोटिस दिया और 25 तारीख की हमने ये बात कही। तो हम शांतिपूर्वक तरीके से अपना समाधान चाहते हैं, अन्यथा हमारा तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम स्ट्राइक करेंगे। लेकिन मैं ये कह देना चाहता हूं कि निगम का कर्मचारी जब उसको तंगी होगी, उसको दुख होगा, अपना पैसा मांगने में हमें कोई गुरेज नहीं है। हम हाथ जोड़कर भी पैसे मांगेंगे, लेकिन जब हद हो जाती है तो हमारे पास हथियार भी कोई नहीं होता है। मान सिंह जी, हड़ताल की चेतावनी दी थी, उसकी तो नौबत ही नहीं आई है। सरकार से क्या बातचीत हुई है? सर्वप्रथम मैं तो आगे से यार क्या करूं? पूरे हिमाचल प्रदेश के मीडिया का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने दिन रात हमारे साथ खड़े होकर हमारी आवाज़ को सरकार और प्रबंधन के पास पहुंचाया। इसका मैं मीडिया के पूरे हिमाचल प्रदेश के मीडिया के सभी भाई बंधुओं को, बहनों को मेरी ओर से मैं उनका धन्यवाद करता हूं। उसके बाद धन्यवाद करता हूं मैं शंकर सिंह ठाकुर का। उन्होंने निरंतर हमारे सपोर्ट की, निरंतर वो हमारे साथ खड़े रहे। उन्होंने हमें जो मार्गदर्शन दिया, उत्साह दिया, उसके लिए मैं उनका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। उसके बाद धन्यवाद करता हूं जॉइंट एक्शन कमेटी रिटायरीज का, उन्होंने हमारा समर्थन किया। टेक्निकल यूनियन का उन्होंने हमारा समर्थन किया। उसके बाद मैं प्रदेश की पूरी जनता का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भी हमारा पूरी सपोर्ट की। कल शाम को, पहले तो वार्ता विफल रही थी, कल शाम को फिर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री नजीम जी से हमारी वार्ता हुई। लगभग 3 घंटे बात चली और उसमें उन्होंने काफ़ी सारी हमारी मांगों को माना। लगभग 42 से 45 करोड़ रुपया उन्होंने देने की बात की। उसमें 12 महीनों का ओवर टाइम नाइट है और अगली जो निरंतर देने की बात कही कि आपको 1-2 महीने का दिया जाएगा। उसके बाद मेडिकल रिवर्समेंट का 7 करोड़, लगभग 7 करोड़ 30 लाख बनता है, वो आज रिलीज हो रहा है। एक वर्दी के पैसे ड्राइवर, कंडक्टर और मैकेनिकों को वर्दी मिलती है, इस एक वर्दी के पैसे नगद देने को कहा और एक वर्दी तुरंत हमें मिल जाएगी। उसके बाद हमारी सीनियर ड्राइवर की और कंडक्टरों की वेतन विसंगति की बात थी, वो सर्विस कमेटी को तुरंत भेजने की सहमति बनी। उसके बाद प्रमोशन की बात है। हमारी जो जितनी प्रमोशनें हैं, चाहे वो सब इंस्पेक्टर की है, चाहे इंस्पेक्टर की है, चाहे यार्ड मास्टर की है, इंस्ट्रक्टर की है और सीआई की है, वो 10 जुलाई से पहले हमें उन्होंने देने की बात कही। और उसके बाद हर जो भी हमारी डिमांड थी 4/9/14 को उन्होंने माना कि हम उसको भी बहाल करेंगे। जितनी हमारी डिमांड थी उन्होंने सारी हमारी डिमांड्स को माना
और लगभग 42 से 45 करोड़ रुपया HRTC के कर्मचारियों को उन्होंने दिया। इसके लिए मैं पूरे HRTC के कर्मचारियों को बधाई देना चाहता हूं और उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि पूरे हिमाचल प्रदेश का परिवहन का कर्मचारी खड़ा रहा और उन्होंने अपनी मांग को अच्छे से उठाया। उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूँगा गाए बगाए जो लोग हमारे साथ नहीं थे, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि मिलेगा तो आपको भी साथ मिलेगा और अगर आप इकट्ठा होकर चलेंगे तो अच्छी बात। और मैं उनको एक तरफ से ये भी कहना चाहूँगा कि 42 से 45 करोड़ ड्राइवर यूनियन और कंडक्टर यूनियन लाई है, आप लोग भी इस तरह से लाएं, हम आपकी सपोर्ट करेंगे। ये कल हमारे निर्णय हुए हैं, इसीलिए हमने प्रेस वार्ता को बुलाया था। ये क्या बात